नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का ताज कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों भर्तियों का दौर चल रहा है और इसी महासागर में आप लोगों को लेना है सिलेक्शन, और वही है बात आगे की जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम चीजों को याद करते हुए चल रहे थे और स्टेप वाइज स्टेप चीजों को देख रहे थे और समझ रहे थे साहब। अब आप लोगों को एक बात बता देता हूं मैं कि आने वाली जितनी भी तमाम वैकेंसीज हैं या फिर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आरएसएसबी और आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी दोस्तों, उसमें आप लोगों को 100% उसके लिए जो कंटेंट लिखाया जाएगा, जो पढ़ाया जा रहा है ताज कैरियर में, दोस्तों एक बार विश्वास कीजिए और इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो मैं एक ही बार बोलता हूं क्लास में, भाई स्टार्टिंग के समय आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यही हमारा मोटिवेशनल है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइबर करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, जिससे उन गरीब बच्चों तक के क्लास पहुंच सके जो घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं और जिनका सपना है सरकारी नौकरी पाने का। तो हो जाइए तैयार ताज कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ। जी हां प्रिय विद्यार्थी, चलिए अब इसी श्रृंखला में आगे की बात अपन करने वाले हैं कि गुरुजी आप हमें बता रहे थे राजस्थान के क्षेत्रफल की बात हमें बता रहे थे, बिल्कुल। और राजस्थान की क्षेत्रफल में तुलना, राजस्थान की एक बार दोबारा से देख लेंगे, राजस्थान की क्षेत्रफल में तुलना की बात यहां पर की जा रही थी बच्चा, तुलना। और तुलना की बात यहां पर की जाए तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है? ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है राजस्थान। ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है रे बच्चा? ब्रिटेन से तो 2 गुना बड़ा है, तो ये ब्रिटेन और ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए नेपाल से कितना गुना बड़ा है? नेपाल से, तो नेपाल से ध्यान रखिएगा 2.5 गुना बड़ा है। नेपाल से कितना गुना बड़ा है? 2.5 गुना, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से बता ही दिया था मैंने, श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान, ठीक है ना। इजराइल से कितना गुना बड़ा है? कल बता ही दिया था मैंने आपको, इजराइल से 17 गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है राजस्थान। बिल्कुल सर, ये याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, ये याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिएगा अब बात की जाए, हाँ एक और देश है चेको स्लोविया, और इससे चेको स्लोविया से 3 गुना बड़ा है राजस्थान, 3 गुना बड़ा है बच्चा राजस्थान। बिल्कुल ऐसा के ऐसे ही छाप लीजिएगा, इस प्रकार से ही छाप लीजिएगा। चलिए तो राजस्थान की क्षेत्रफल में अपन तुलना कर रहे हैं। अब बात करें वे देश, ध्यान रखना बेटा, वे देश जिनके बराबर है राजस्थान, जिनके बराबर हैं राजस्थान, वे देश जिनके बराबर हैं राजस्थान। तो ऐसे देश कौन से हैं जिनके बराबर क्षेत्रफल रखता है राजस्थान? जिनके बराबर क्षेत्रफल रखता है राजस्थान, तो कल ही बता दिया था मैंने बेटा, एक तो है जर्मनी है, जापान है, कांगो रिपब्लिक है, ठीक है ना। ये देश जो हैं इनसे लगभग बराबर क्षेत्रफल रखता है राजस्थान। वियतनाम है, फिनलैंड है, तो इन देशों के बराबर हैं राजस्थान। जल्दी से बता दो आप लोग, जल्दी से इसे छाप लीजिएगा। बिल्कुल 1-2 देश और लिख सकते हैं, जैसे स्वीडन है और पोलैंड है, इनसे बराबर क्षेत्रफल रखता है राजस्थान। तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल में तुलना जल्दी से आप लोग जो हैं छाप लीजिएगा, जल्दी से आप लोग जो हैं बच्चों छाप लो, इसी को जल्दी से आप लोग छाप लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, इसी प्रकार से यही जुनून जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा।
यही जुनून जज्बा रहा तो लगा दो। तो राजस्थान की सीमा की बात अपन करने वाले हैं दोस्तों, आराम से समझेंगे राजस्थान की सीमा। तो बेटा पहले तो ये जानिए सीमा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। अगर बात की जाए सीमा के प्रकार, तो सीमा के प्रकार, अब भैया गांव वाली सीमा मत समझ लेना, पड़ोस वाली सीमा मत समझ लेना रे लाला। ये सीमा कौन सी है? ये तो बाउंड्री है मेरे खाना। क्या है? ये तो बाउंड्री। तो सीमा के प्रकार, तो सीमा दो प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की होती है सीमा। कौन कौन सी होती है गुरुजी? अगर बात करोगे आप सीमा की बात करें अपन, तो कौन कौन सी सीमाएं होती हैं? तो एक तो होती है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक होती है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। एक होती है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा, अगर बात करूं मैं, एक तो बेटा स्थलीय सीमा होती है, स्थलीय सीमा, और एक होती है जलीय सीमा, एक होती है जलीय सीमा। ये जलीय सीमा। अगर बात की जाए कि राजस्थान में जलीय सीमा है क्या? नहीं, राजस्थान में जलीय सीमा नहीं है, कोई महासागर नहीं है राजस्थान में, शून्य है। ये तो क्या है? शून्य है। अगर आपसे पूछे स्थलीय सीमा है क्या? हाँ, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा जो है वो कितनी है? वो है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। अब साहब ये जो 5000 स्थलीय सीमा है, कुल स्थलीय सीमा जो है आपकी, स्थलीय सीमा जो है आपकी वो कितनी है? 5920 किलोमीटर। अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करता हूं मैं, तो इसमें से अगर बात करूं मैं यहां से, इसमें से अगर बात करता हूं बेटा, तो ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और अगर बात की जाए अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, सीमा। अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा की और अंतरराज्यीय सीमा की बात यहां पर की जाती है, तो सुनिएगा ये कितनी है? तो ये है 1070 किलोमीटर, और ये जो है बच्चा ये कितनी है? 4850 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगी 5920 किलोमीटर आ जाएगी। अब साहब ये अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये किस देश से लगती है? तो अगर देश आप लोगों से पूछा जाए तो ये है पाकिस्तान। अभी मैं समझाने वाला हूं, देश आपसे पूछा जाए तो ये है पाकिस्तान। और इधर आपके राज्य जो हैं ये राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, 5 पड़ोसी राज्य, 5 पड़ोसी राज्यों से लगती हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं बेटा, कौन कौन से हैं? अगर पांचों की मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे तो 5 नंबर लगा के अपन को ध्यान रखना है कि पंजाब आएगा, बिल्कुल सबसे पहले पंजाब है, फिर क्या है? हरियाणा है, फिर क्या है? उत्तर प्रदेश है, फिर क्या है? मध्य प्रदेश है, बिल्कुल मध्य प्रदेश है, और फिर क्या है? गुजरात है। ये राज्य राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं और ये देश जो है राजस्थान का पड़ोसी देश है। अब चित्र के माध्यम से समझेंगे, अभी मैप के माध्यम से जानने वाले हैं। पहले आप जो है इसे जल्दी से उतार लो, इसे जल्दी से उतार लीजिए, उतार लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे की बात अपन करते हैं। बिल्कुल यही जुनून जज्बा रहना चाहिए मेरे दोस्तों, मंजिल तो मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस अपनी तैयारी को बेहतरीन रखो, क्योंकि दोस्तों मंजिल एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, एक दिन जरूर मिलती है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और छाप लिया होगा आप लोगों ने, उतार लिया होगा। सभी लाल लालियां तैयार रहे, बहुत शानदार क्लास से लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। शिक्षक भर्ती रीट L1 L2 के लिए राजस्थान जीके की रामबाण क्लास से लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। चले अब सीमा की बात कर रहे हैं अपन, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि सर अगर बात की जाए यहां पर बात की जाए
तो ये आप राजस्थान यहां पर देखोगे, आप राजस्थान की बात करोगे बेटा, तो राजस्थान का मैप थोड़ा छोटा बनाएंगे, थोड़ा जो है छोटा बनाएंगे अपन। यहां से अगर बात करें अपन, तो राजस्थान की ही बात आप लोग कर रहे थे और आपने बताया था कि सर दो तरह की सीमाएं होती हैं, दो तरह की सीमाएं होती हैं, यानी कि स्थलीय और जलीय। जलीय सीमा तो कहीं नहीं है राजस्थान के साथ, लेकिन स्थलीय सीमा है। इधर कौन है, इधर कौन है, तो इधर है नल्ला पाकिस्तान। तो ये रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है पाकिस्तान, और यहां पर जो सीमा है वो है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो कौन सी सीमा है, यहाँ रेड क्लिफ रेखा है। और यहां से लेकर ये यहां तक, कहां से लेकर कहां तक है रेड क्लिफ रेखा, तो मैं यहां से बता रहा हूं आप लोगों को, इस प्रकार से देखोगे आप लोग, तो ये रेड क्लिफ रेखा जो है ये बाकासर बाड़मेर तक है। कहां तक है बेटा, बाकासर बाड़मेर तक है ये रेड क्लिफ रेखा आप लोगों की, ठीक है ना। ये यहां से लेकर हिंदू मलकोट से लेकर, यहां जिला कौन सा है, तो जिले लिख रहा हूं जो रेड क्लिफ रेखा पे स्थित जिले हैं। जैसे यहां पर बात करें अपन, यहां पे बात करते हैं अपन कि सर एक तो आएगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, एक आएगा आपका बीकानेर, बिल्कुल बीकानेर आ गया, ठीक है। एक आएगा आपका फलोदी, बिल्कुल फलोदी आ गया। एक आएगा आपका जैसलमेर, जैसलमेर आ गया, जैसलमेर आ गया। एक आएगा आपका बाड़मेर, बाड़मेर आ गया। ये 5 जिले आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये 5 जिले जो हैं बेटा, ये किससे सीमा बनाते हैं, ये रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वाले जिले हैं, रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वाले जिले हैं, रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वाले जिले हैं। 5 जिले, जैसलमेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, रेड क्लिफ रेखा को। अब बात करें अपन, तो ये प्रारंभिक बिंदु। अब पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं हमारे राजस्थान के, पड़ोसी राज्यों की यदि मैं बात करता हूं, यहाँ पे पड़ोसी राज्यों की बात करूं मैं यहाँ पे, तो कौन कौन से ऐसे पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के। जैसे यहाँ पे पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, गुजरात। यहाँ पे जो राज्य है वो कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है, बिल्कुल। यहाँ पे जो राज्य है आपका वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। यहाँ पे जो राज्य है आपका वो कौन सा है, हरियाणा है, हरियाणा है। यहाँ पे जो राज्य है आपका बेटा वो कौन सा है, पंजाब है, पंजाब है। ये 5 पड़ोसी राज्य हमारे किन किन जिलों से सीमा बनाते होंगे, चलिए तो बात करते हैं अपन। अब इन जिलों को लिख लेते हैं अपन, इन जिलों को लिख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सीमा बना रहे हैं। चलिए तो जो सीमा बनाते हैं उन जिलों की बात करूं मैं। बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, जालोर, जालोर, जालोर के यहाँ पे क्या है, सिरोही, सिरोही, सिरोही के ऊपर क्या है, उदयपुर, उदयपुर के नीचे, सिरोही के नीचे क्या है, उदयपुर, उदयपुर के नीचे डूंगरपुर, डूंगरपुर आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा, ये बांसवाड़ा आ जाएगा। ये किससे सीमा बनाते हैं, ये बनाते हैं बेटा गुजरात से। बाड़मेर भी किससे बनाता है, गुजरात से। सिरोही भी गुजरात से, उदयपुर भी गुजरात से, डूंगरपुर भी गुजरात से, डूंगरपुर भी गुजरात से, और बांसवाड़ा भी गुजरात से। ये 6 जिले गुजरात से सीमा बनाते हैं। अब ऊपर से चलते हैं, श्री गंगानगर, पेन ले लेते हैं, श्री गंगानगर आ गया, बिल्कुल। श्री गंगानगर के बाद में आप बात करोगे तो यहां पर हनुमानगढ़ आ जाएगा, ये हनुमानगढ़, इससे दिखेगा नहीं आप लोगों को, इससे दिखेगा नहीं, इससे दिखेगा नहीं बेटा। चलिए तो श्री गंगानगर, यहां पे कौन सा जिला था, श्री गंगानगर था। फिर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू, सिक्कर, ठीक है ना। उसके बाद में कोटपुतली, बेरोड, जिसका नाम भरतरी नगरी हो चुका है, खेड़तल, तिजारा,
अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और आ जाएगा प्रतापगढ़। ये जिले जो हैं बच्चा, ये जो जिले हैं ये कैसे जिले हैं? ये हैं गुरुजी सीमावर्ती जिले। इन सीमावर्ती जिलों की बात अपन करने वाले हैं कि कौन कौन सा जिला किस किस से सीमा बनाता है। कौन कौन सा जिला किस किस से सीमा बनाता है? बिल्कुल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा। ठीक है ना? तो खेरतल तिजारा का नया नाम क्या है? ध्यान रखना, बरतरी नगरी। जो खेरतल तिजारा है आपका, खेरतल तिजारा जो है बच्चा, ध्यान रखिएगा, इसका जो नया नाम है वो क्या हो चुका है? तो ध्यान रखिएगा, हो चुका है बरतरी नगरी। ठीक है ना? बरतरी नगरी हो चुका है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब कौन सा जिला किससे सीमा बनाता है, इसकी बात अपन यहां से करने वाले कि कौन सा जिला किससे सीमा बनाता है। जैसे पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले, पंजाब के साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है ना? हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। ठीक है ना? सीकर, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल तिजारा, अलवर और डीग, ये भरतपुर के साथ सीमा बनाएंगे। ठीक है ना? ये भरतपुर के साथ सीमा बनाएंगे। दूसरा पेन ले लेते हैं। चलो, उत्तर प्रदेश के साथ बनाने वाले डीबीडी, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले अगर बात करें अपन, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की बात करें तो एक तो है डीग, भरतपुर और धौलपुर। ये 3 जिले बनाएंगे उत्तर प्रदेश के साथ, ये 3 जिले सीमा बनाते हैं। वेरी गुड। अब आ जाओ एमपी के साथ, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा उधर भी बनाएगा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 10 जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से इन जिलों की बात करें तो 10 जिले इनके साथ सीमा बनाते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। अब साहब कौन कितनी बनाता होगा, ये भी देखें अगर अपन कि कौन कितनी बनाता है, तो बिल्कुल देख सकते हो बेटा आप कि कौन कितनी सीमा बनाता है। तो रेड क्लिप रेखा यानी कि भारत और पाकिस्तान रेड क्लिप रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर। पंजाब कितनी बनाता है? तो ये बनाता है 89 किलोमीटर। हरियाणा कितनी बनाता है? तो ये बनाता है 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश कितनी बनाता है? तो ये बनाता है 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश कितनी बनाता है? तो ये बनाता है 1600 किलोमीटर। गुजरात कितनी बनाता है? तो ये बनाता है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। ठीक है ना? तो ऐसे सीमा बनाते हैं ये, इस प्रकार से सीमा बनाते हैं बेटा। तो एक बार जो है फोटो खींच लीजिएगा, मतलब फोटो का मतलब स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाडलियों, ले लीजिए बच्चों। बिल्कुल सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से पुनः स्वागत है, लेकिन मेहनत के साथ जबरदस्ती तरीके से शेयर कर दो मेरे लाडलो, शेयर कर दो मेरे बच्चों। चलिए तो जल्दी से उतारो इसको ऐसे कैसे। बहुत बढ़िया। अब बात करने वाले हैं रेड क्लिप रेखा की। अब बात करेंगे अपन रेड क्लिप
रेखा की। अब ये तो हो गए सीमावर्ती जिले, देखा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। बिल्कुल सही बात है। तो सीमावर्ती जो जिले आएंगे बेटा वो कितने आएंगे, 28 जिले आ जाएंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो उतार लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल, और क्लास को दबा के शेयर करते जाइए। चलिए अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या देखना है कि गुरुजी अब रेड क्लिप रेखा की बात करेंगे अपन। अब जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा। और रेड क्लिप रेखा जो है बच्चा, अगर बात की जाए तो देश कौन कौन से हैं जिनके मध्य हैं ये, तो ये है भारत वो पाकिस्तान के मध्य। किस किस के मध्य है बेटा, भारत और पाकिस्तान के मध्य। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, रेड क्लिप रेखा। अगर बात की जाए किसका निर्धारण जो किया गया था, इसका जो निर्धारण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था सर रेड क्लिप द्वारा। किसके द्वारा बोलो, सर रेड क्लिप द्वारा किया गया था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रेड क्लिप रेखा है उसका निर्धारण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, सर रेड क्लिप के द्वारा। गुरुजी कब किया गया, निर्धारण कब किया गया होगा इसका निर्धारण, बिल्कुल, तो ये किया गया जून 1947 को, जून 1947 को इसका निर्धारण किया जाता है। बिल्कुल, और ये जो लागू हो जाता है, लागू की अगर बात करें अपन, लागू हो जाता है तो ये लागू कब हो जाता है, तो ये हो जाती है सीमा लागू 17 अगस्त 1947 को। कब लागू हो जाती है बताइए, 17 अगस्त 1947 को लागू हो जाती है रेड क्लिप रेखा। अब ये दो देशों के मध्य हैं, अभी बात करेंगे कौन कौन से राज्य हैं जो रेड क्लिप रेखा को स्पर्श करते हैं और रेड क्लिप रेखा के साथ सीमा बनाते हैं। तो बात करने वाले हैं अपन, बात करें अपन कि सर अगर बात की जाए यहाँ पे निर्धारण हो गया, इसके उपनाम उपनाम उपनाम, तो इसके उपनाम क्या क्या है, तो एक तो इसे क्या बोला जाता है, एक तो इसे बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, स्वप्नों की रेखा, स्वप्नों की रेखा। बिल्कुल, स्वप्नों की रेखा भी इसे बोला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। विश्व की एकमात्र, विश्व की एकमात्र एकमात्र कागज कलम की रेखा, कागज कलम की रेखा। बिल्कुल, विश्व की एकमात्र कागज कलम की रेखा भी इसे बोला जाता है। उसके बाद क्या बोला जाता है इसे, अध्यारोपित रेखा। हाँ बेटा, अध्यारोपित रेखा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और यही जुनून जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, एक दिन जल भी निकलेगा। तो मेहनत और लगन और आपकी जो ये साहस है आगे बढ़ने का और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने का, दोस्तों अंत तक खड़ा रहूंगा आप लोगों के साथ। जब तक परीक्षा पास नहीं हो जाती, जब तक मैं आप लोगों के साथ हूं, मेहनत करता रहूंगा और आगे से आगे आप लोगों को ले जाने में, यानी कि आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर परीक्षा सफल होंगे, ये मैं आशा करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों स्वप्नों की रेखा, क्योंकि एक बात बता दूं मैं आपको, एक मोटे तो 1905 में क्या हुआ था बेटा, 1905 की बात करूं मैं यहाँ पे, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और उस बंगाल विभाजन के बाद में ही क्या हो गया, यानी कि इनके दिमाग में ये आगे अलग संप्रदाय, अलग देश बनाने की बात यहां पर आ जाती है। उसके बाद में जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी, जिसे माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान जो है क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो स्वप्नों में तो ही आई थी ये बातें, ये सब कहाँ आई थी बेटा, स्वप्नों की ही रेखा थी, स्वप्नों की ही रेखा थी, इसलिए ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। कागज कलम की, तो रेड क्लिप उस समय सीमा निर्धारण अधिकारी था। कौन था रेड क्लिप, तो ध्यान रखना सर, रेड क्लिप सीमा निर्धारण अधिकारी था, ये सीमा निर्धारण अधिकारी, बहुत बढ़िया, सीमा निर्धारण अधिकारी।
और सर रेडक्लिफ सीमा निर्धारण अधिकारी थे, और इन्हीं की यदि बात की जाए तो इन्होंने इसका निर्धारण किया। तो कागज कलम उठाया कि इधर रहोगे आप लोग, इधर रहेंगे हम। इन्होंने क्या बताया कि इधर रहोगे आप लोग और इधर रहेंगे हम। या लो, ये हो गया डिवाइडेशन, और डिवाइडेशन यही तो था। तो कागज कलम की बोल दिया। अध्यारोपित इसलिए बोला है बेटा क्योंकि ये अपन ने जानबूझकर इसे अध्यारोपित करवाया है, अतः ये कौन सी रेखा है? अध्यारोपित रेखा है। ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती सेकंड लेवल में पूछा गया था कि रेडक्लिफ रेखा जो है कैसी रेखा है? अध्यारोपित रेखा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। चलो अब बात करें अपन आगे की। तो सर रेडक्लिफ रेखा की बात करें तो भारत में कुल लंबाई कितनी है इसकी? अगर बात करें अपन तो भारत में कुल लंबाई की बात की जाती है। यहाँ पे भारत में कुल लंबाई की बात यहाँ पर की जाती है। बिल्कुल, अब जो है कोई बात नहीं, वाइड से लिख लेंगे अपन, ठीक है ना। भारत में कुल लंबाई, ध्यान रखिएगा, भारत में कुल लंबाई, और भारत में जो कुल लंबाई है वो कितनी है? वो है बच्चों आप लोगों के कितनी है? तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है भारत में इसकी कुल लंबाई। राज्य कौन से आते हैं? राज्य केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से आते होंगे इसमें? तो ध्यान रखना, एक तो आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है ये भी रेडक्लिफ रेखा को स्पर्श करता है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा? लद्दाख। बिल्कुल, लद्दाख भी आप लोगों को मैंने मैप में बता ही दिया था, ये भी रेडक्लिफ रेखा को स्पर्श करता है। उसके बाद में क्या आएगा? यहाँ पे पंजाब आ जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, पंजाब आ जाएगा। पंजाब के बाद में क्या आ जाएगा? फिर राजस्थान आ जाएगा आपका, जो सर्वाधिक बनाता है सीमा। उसके बाद गुजरात आ जाएगा आप लोगों को। तो ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से अगर बात की जाए तो ये रेडक्लिफ रेखा को स्पर्श करते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लद्दाख जो है, पीओके वाला भाग जो है रेडक्लिफ रेखा को स्पर्श करता है। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब देखो एक बार यहाँ पे हमें मतलब किससे? राजस्थान में। अब साहब यहाँ पर नया आंकड़ा गया गृह मंत्रालय के अनुसार। ये बहुत सारी अगर बात करूं मैं, बहुत सारी किताबों में भी नहीं आया और टीचरों को भी पता नहीं है कि गृह मंत्रालय के अनुसार रेडक्लिफ रेखा की रेडक्लिफ रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई, रेडक्लिफ रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई तो कितनी आएगी बताओ? बोलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। इंतजार है मुझे आपके इस प्यारे से कमेंट का, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। अभी तो किसी ने भी नहीं दिया। 1037 किलोमीटर आएगी, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको। ये देख लो मैप, ये रेडक्लिफ रेखा, ये राज्य सीमा बनाएंगे। कौन कौन सा राज्य कितनी बनाता है? 1070 है। ये तो अभी बोर्ड ने यही माना है आंसर, लेकिन नए अगर डेटा के अनुसार देखोगे तो भारत में राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा की लंबाई 1037 किलोमीटर आ जाएगी। ये राज्य थे, कौन कौन से जिले बना रहे हैं, अभी सारी बातें डिटेल से अपन जान रहे हैं। चलो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि 2 केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू कश्मीर बनाता ही है, लद्दाख की बाउंड्री टच होती है, पंजाब का बाघा बॉर्डर, राजस्थान के 5 जिले और गुजरात के भी 4 जिले रेडक्लिफ रेखा को स्पर्श करते हैं। चलिए अब बात करें अपन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो कि रेडक्लिफ रेखा किस देश के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। बिल्कुल सही बात है सर। किसने निर्धारण किया? तो निर्धारण जो किया है मेरे दोस्तों वो किसने किया है? सर रेडक्लिफ के द्वारा। कब किया गया? जून 1947 में। लागू कब हो गई? 17 अगस्त को हो गई। उपनाम क्या है? स्वप्नों की रेखा, कागज कलम की रेखा बोल दिया, अध्यारोपित रेखा बोल दिया। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। कुल लंबाई 3300। राज्य और आप लोगों को मैंने राजस्थान में कुल लंबाई बता दी। अब सब राजस्थान में देखना है अपन को। राजस्थान में विशेष राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर बात करें अपन तो रेडक्लिफ रेखा की बात करें अपन तो उसका पहला बिंदु कहां है, ये मायने रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अब आप लोगों के सामने आ रही है, जल्दी से बताइए
प्रारंभिक बिंदु जो है, अगर बात की जाए यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु जो है यहाँ पे रेड क्लिप रेखा का, तो वो कौन सा है बेटा? प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु सबको पता है कि गुरुजी इंदु मलकोट श्री गंगानगर, इंदु मलकोट श्री गंगानगर में इसका प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है ना, इंदु मलकोट श्री गंगानगर में क्या है बोलो? प्रारंभिक बिंदु है इसका। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो अब देखो साहब, अब बात करें यहाँ पे अंतिम बिंदु। इसका जो अंतिम बिंदु है, इसका जो अंतिम बिंदु है वो कहाँ है? तो सागड़ तो गांव है, सागड़ गांव, बाकासर तहसील, बाकासर, ठीक है ना, नहीं सागड़ गांव बाकासर तहसील आप लोगों के, और जिला कौन सा आएगा? बाड़मेर, बाड़मेर। ठीक है ना, तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, बिल्कुल ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है बेटा, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, बाकासर, बाकासर सागड़, सागड़ तहसील। ठीक है ना, ये अंतिम बिंदु हो जाएगा रेड क्लिप रेखा का। अब आप लोगों से पूछा जाए, अब है बात तो याद करने की, अब है बात तो याद करने की, आपसे पूछा जाए कि पूर्व में, ध्यान रखिएगा, पूर्व में रेड क्लिप रेखा को स्पर्श करने वाले जिले, स्पर्श करने वाले जिले, ऐसे कौन से जिले थे जो पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते थे और अब भी बनाते हैं लेकिन पूर्व में? तो एक तो था श्री गंगानगर, बिल्कुल, बीकानेर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, और बाड़मेर आ जाएगा। ये 4 जिले पहले सीमा बनाते थे। ठीक है, अब यहां पर पूछा जाए कि सर रेड क्लिप रेखा पर नया जिला, रेड क्लिप रेखा पर नया जिला कौन सा है? तो नया जिला कौन सा है बताओ? फलोदी, सबको पता है फलोदी है। तो रेड क्लिप रेखा पर क्या हो जाएगा? नया जिला हो जाएगा। फिर आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ साहब, फिर आपसे पूछा जाए कि ये तो अभी क्या हो गए, पहले के जिलों की बात करें अपन, पहले के जिलों की बात करते हैं अपन, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर पहले के 4 जिले थे, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएंगे। अब आप लोगों के जो जिला आएगा, अब आप आगे की बात करें अपन, करने वाले पहले कितने जिले थे? 4, अब कितने हो गए बेटा? 5 बता ही चुका हूं, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है कि आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्तमान में रेड क्लिप रेखा को स्पर्श करने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्रमशः आप लोगों को याद रखना है, क्रमशः। तो कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर से दक्षिण आएंगे? तो श्री गंगानगर, बिल्कुल श्री गंगानगर। फिर कौन सा आ जाएगा बेटा? फिर आ जाएगा आप लोगों का बीकानेर आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आ जाएगा आपका फलोदी आ जाएगा, फलोदी आ जाएगा। फिर आ जाएगा आप लोगों का जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा। फिर आ जाएगा आप लोगों का बाड़मेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा। अब कौन कितनी बनाता है, पहले कौन कितनी बनाते थे पूर्व में? अगर बात करूं मैं यहां पे पूर्व में बात करूं मैं, तो मैंने आप लोगों को यहां पे समझाया था कि पहले कौन कितनी बनाता था। तो श्री गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर,
और बाड़मेर 228 किलोमीटर। पहले ये बनाते थे बेटा। वर्तमान में बात करें अपन, तो वर्तमान में आपने बताया कि कौन बनाता है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जैसलमेर बनाता है और न्यूनतम कौन बनाता है, लोधी बनाता। तो प्लस सर्वाधिक माइनस, ठीक है। अब आप लोगों से दूसरा पॉइंट क्या पूछा जाएगा कि बताइए केवल केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। तो कौन कौन से हैं केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले? तो आ जाइए पता लगाते हैं। देखो बेटा, श्री गंगानगर और बाड़मेर दोनों अंतरराज्य बनाते हैं। श्री गंगानगर पंजाब से भी बनाता है और बाड़मेर गुजरात से भी बनाता है। तो केवल में बचे कितने, 1 2 3। केवल जैसलमेर किससे बनाता है, जैसलमेर पाकिस्तान, लोधी पाकिस्तान, बीकानेर पाकिस्तान। तो केवल बनाने वाले जिले कितने आएंगे, 3 आएंगे। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो केवल बनाने वाले, यहां पूछ क्या रहा हूं मैं आप लोगों से, केवल बनाने वाले कौन कौन से जिले हैं केवल बनाने वाले? बीकानेर हैं, लोधी है और जैसलमेर है। ये केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। फिर आपसे पूछा जाए दोनों सीमा को स्पर्श करने वाले, मतलब अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। तो कौन कौन से जिले हैं अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है ना? कौन कौन से जिले हैं, दोनों करते हैं। तो आप सभी को मैंने बता ही दिया अभी जस्ट कि कौन कौन से जिले हैं। तो एक तो है श्री गंगानगर और एक है बाड़मेर। श्री गंगानगर किस किस से बनाता है, तो पंजाब से भी बनाता है और पाकिस्तान से भी बनाता है। बाड़मेर किस किस से बनाता है, तो ये पाकिस्तान से भी बनाता है साहब और गुजरात से भी बनाता है। तो दोनों बनाने वाले जिले भी आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, दोनों बनाने वाले जिले भी मैंने आप लोगों को बता दिए। चलो अब देखो, अब साहब बात करें अपन कि सर केवल भी हो गए, पहले कौन बनाते थे वो भी बता दिया आपने, कौन कितनी बनाता है वो भी बता दिया आपने, सर्वाधिक कौन बनाता है वो भी बता दिया आपने। तो ऐसे संपूर्ण बातें अपन जो है यहां से कर चुके हैं। अब आगे की बात अपन करते हैं यहां से। तो देखिएगा कि सर आगे की बात करें अपन, तो यहां पर अगर बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य हो गई। अब ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के दो प्रांत, ठीक है ना, 2 प्रांत है, ऐसे लिख देते हैं, 2 प्रांत और 9 जिले रेड क्लिप रेखा को स्पर्श करते हैं। 2 प्रांत और 9 जिले रेड क्लिप रेखा को स्पर्श करते हैं। चलिए उसके बाद फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ
रेड क्लिप रेखा से, रेड क्लिप रेखा से सर्वाधिक दूर, सर्वाधिक सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, दूर जिला मुख्यालय। तो रेड क्लिप रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका है? तो सर्वाधिक दूर किसका है? तो ये है बेटा धौलपुर का। किसका? धौलपुर का है, धौलपुर का। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जाए रेड क्लिप रेखा में, रेड क्लिप रेखा में स्थित जिलों में से, स्थित जिलों में से सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय। तो किसका है सबसे नजदीक? तो वह है आप लोगों के किसका? श्री गंगानगर का, श्री गंगानगर। यहां पे लिख लो श्री गंगानगर। अब आपसे पूछेगा कि बताइए रेड क्लिप रेखा में स्थित जिलों में से, तो देख लो भैया जिलों में से, देखो आप ये देखो जिलों में से नजदीक किसका आएगा? श्री गंगानगर। दूर किसका आएगा? बीकानेर का। दूर किसका आएगा? बीकानेर का। चलो तो यहां पे पूछा जाए आपसे, सेम लाइन आएगी, स्थित जिलों में से सर्वाधिक, सेम लाइन आएगी बेटा, स्थित जिलों में से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय वो किसका आएगा? तो सर्वाधिक दूर जो है वो किसका आएगा? तो जल्दी से बताओ, वो आएगा बीकानेर का। दूसरे पेन से लिखता हूं बीकानेर का। चलो बीकानेर, बीकानेर। तो ये बातें भी आपको तीनों के तीनों याद रखनी पड़ेगी, ये बातें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, रखेंगे रेड क्लिप रेखा को। तो ये थी संपूर्ण रेड क्लिप रेखा, ठीक है ना, ये थी संपूर्ण रेड क्लिप रेखा। और ध्यान रखिएगा गडरा रोड ये है बाड़मेर में, बाड़मेर। यहां क्या है बेटा? यहां है शहीद स्मारक, शहीद स्मारक। कब के हैं ये शहीद स्मारक? 1965 का जो युद्ध हुआ था उस समय। तो यहां तक रेड क्लिप रेखा है, ठीक है ना, रेड क्लिप रेखा के निकटतम रेड क्लिप रेखा के निकटतम आप लोगों को ध्यान रखना है शहीद स्मारक है। क्या है बेटा? शहीद स्मारक है। और ये जो शहीद स्मारक है, अगर मैं बात करूं ये शहीद स्मारक की, तो ये कहां पर पड़ता है आप लोगों के? तो ये कहां पर पड़ता है बोलो? तो ये आप लोगों के पड़ता है कहां पर? बाड़मेर में। कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। अब देखो साहब, ये हो गई कंप्लीट बातें रेड क्लिप रेखा की। अब बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। किसकी बात करेंगे? अंतर्राज्यीय सीमा की बात करने वाले हैं। तो देखो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करूं मैं यहां से, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं बेटा।
तो यहां पर देखते हैं कि अंतरराज्यीय सीमा किसे कहते हैं। तो अंतरराज्यीय सीमा, सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। अगर बात करूं मैं इसकी तो ध्यान रखिएगा, दो राज्यों के मध्य लगने वाली सीमा, दो राज्यों के मध्य लगने वाली सीमा, मध्य लगने वाली सीमा क्या कहलाती है? बोलो। अंतरराज्यीय सीमा कहलाती है। अंतरराज्यीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी बताई थी आपने? तो बताई थी 4850 किलो। कितनी? 4850 किलो। अब बात करें अपन कि अंतरराज्यीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, बताई दिए थे मैंने। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, 5 पड़ोसी राज्य हैं। सब 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, यहां पे पंजाब, हरियाणा बता ही दिया था मैंने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है ना? 5 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। अब कौन कितनी बनाता है ये भी लिखवा दूं। कौन कितनी बनाता है? पंजाब बनाता है भैया 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और गुजरात 1022 किलोमीटर। ये सीमा बनाते हैं। तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है? ठीक है ना? सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है? तो आपको पता चल गया कि गुरुजी सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा ये बना रहा। ध्यान रखना, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा यही बनाता है। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा, न्यूनतम अंतरराज्यीय न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है ना? न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा और सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा ये बनाते हैं। अब आप लोगों से एक टेबल बनानी है आप लोगों को, बिल्कुल एक टेबल बनानी है आप लोगों को। क्या बनाना है सर टेबल में? तो बिल्कुल एक टेबल बनानी पड़ेगी बेटा आप लोगों को। वो टेबल की बात अपन यहां से करने वाले हैं। चलो देखो, इधर आएंगे आपके पड़ोसी राज्य, यहां आएंगे आपकी, यहां आएगी स्थिति या दिशा, स्थिति, उनकी स्थिति क्या है, स्थिति, और यहां आएगी आपके कुल सीमा, कुल सीमा। ठीक है? तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जैसे यहां है पंजाब, तो पंजाब राजस्थान के किस दिशा में है? यहां है हरियाणा, यहां है उत्तर प्रदेश, यहां है आपके मध्य प्रदेश और यहां है आपके गुजरात। पंजाब का कौन सी दिशा में है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना पड़ेगा आपको, दिशा याद रखनी पड़ेगी आपको। तो पंजाब जो है कि किस दिशा में है? अगर मैं बात करूं यहां पे, पंजाब जो है किस दिशा में है? तो ये है उत्तर दिशा,
उत्तर दिशा। हरियाणा उत्तर पूर्व में है। राजस्थान की किस दिशा में है हरियाणा? उत्तर पूर्व में है। यूपी पूर्व दिशा में है। मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में है। और गुजरात दक्षिण पश्चिम। दक्षिण दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। तो ये स्थितियां हो गई इनमें, ठीक है ना। तो ये भी याद रखनी पड़ेगी आपको, ये भी याद रखनी पड़ेगी रे बेटा आपको, ये भी याद रखनी पड़ेगी आपको, ये भी याद रखनी पड़ेगी आपको। चलो अब देखो साहब, कौन कितनी बनाता है लिखवाई दी मैंने आपके, कुल सीमा कितनी, कौन कितनी बनाता है ये लिखवाई दी। तो ये अच्छे तरीके से आप लोगों को अब याद रखना पड़ेगा। देख लो दिशाएं देख सकते हो आप, दिशाएं देख सकते हो आप, ये यहां पे देखो, पंजाब उत्तर दिशा में, हरियाणा उत्तर पूर्व में, उत्तर प्रदेश पूर्व में, उसके बाद में मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में, और उसके बाद गुजरात जो आ जाएगा वो आ जाएगा दक्षिण पश्चिम में। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब बात करूं मैं यहां से आगे की। पहले उतार लो आप, इसे उतार लीजिएगा, इसे ऐसे कैसे छाप लीजिएगा। पंजाब किस किस से सीमा बनाता है, गुजरात किस किस से बनाता है, ये सारी चर्चा जो है अपन यहां से करने वाले हैं। तो जल्दी से आप जो हैं इसे, जल्दी से आप लोग जो हैं बच्चा इसे अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा, बिल्कुल उतार लीजिएगा। चलिए अब देखो यहां पे पड़ोसी राज्य स्थिति और कुल सीमा हो चुकी है। अब आगे की बात अपन करने वाले हैं। अब साहब अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं जिले, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं और कौन कौन किस किस से बनाते हैं, बिल्कुल। तो ये सारी संपूर्ण बातें जो हैं आप लोगों को यहां पे याद रखनी पड़ेगी। कि बात की जाए, यदि अगर बात की जाए कि राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले, राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले, और राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले हैं वो कितने हैं बेटा? वो हैं 29। कितने हैं? 29 है क्या? नहीं सर, 28 हैं। गिनने में 29 आ जाएंगे, लेकिन कितने हैं? 28। देख लो आप, देखो आप यहां पे देख सकते हो, बिल्कुल मैप में अपन ने जो मैप बनाया था उसमें 28 आएंगे बेटा। अपन को याद रखना है कितने जिले आएंगे? 28। देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये आप लोगों का 28। ठीक है। तो सीमावर्ती जिलों की बात करें अपन, सीमावर्ती जिलों की बात करें अपन, तो यहां पर बात करें तो ये हैं आपके कितने? 29। सीमावर्ती जिले कितने हैं? 29 हैं। अब इन 29 अगर कुल जिले कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए कुल जिले कितने हैं, कुल जिले, तो कुल जिले राजस्थान में कितने हैं? 41। जब ये जिले बाहर हैं, सीमा पर हैं, तो अंदर कितने हैं? तो यहां लिख सकता हूं अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले। और अंतर्वर्ती जिले कितने हो जाएंगे फिर? कितने हो जाएंगे? 13। 29 और 13, 9 और 4, नहीं 29 और 13 बिल्कुल 42 हो रहे हैं, यानी कि अंदर कितने हैं? 29 नहीं, यहां पे कितना है? 28 हो गए 13। ठीक है, 28। चलो इस प्रकार से, ठीक है ना। 28 जिले सीमावर्ती हैं आपके, कितने हैं बेटा? 28 जिले। अब देखो 28 बार हैं तो
अंदर कितने हैं 13। इन्हीं जिलों को क्या बोल सकते हैं अपन, सीमावर्ती बोल सकते हैं, सीमावर्ती बोल सकते हैं, बहिवर्ती बोल सकते हैं, बहिवर्ती बोल सकते हैं, सीमा स्पर्शी बोल सकते हैं, सीमा स्पर्शी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यही जिले अपन इनको इस नाम से जान सकते हैं, सीमावर्ती, बहिवर्ती, सीमा स्पर्शी, ठीक है। अब बात करेंगे अपन 28 जिले कौन कौन से हैं जो किस किस से सीमा बनाते हैं और क्या क्या इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हीं से अपन करने वाले हैं। जब तक के लिए बने रहिए और अब नेक्स्ट एपिसोड में अपन मिलने वाले हैं। जय हिंद, राम राम जी।